हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट नंबर जो दूसरा है मानव तंत्र, उसके अंतर्गत है और वो टॉपिक है पाचन ग्रंथियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसको देखिएगा बोर्ड पे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है पाचन ग्रंथि या पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों के बारे में आपको मैं जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। हमारे शरीर में ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। मानव शरीर में ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक जो होती है उसे अपन कहते हैं पाचन ग्रंथि, और दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि पाचन ग्रंथि की हम बात करें तो इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करें तो इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। यदि हम पाचन ग्रंथि के अंतर्गत और आगे बात करें तो पाचन ग्रंथि जो होती है वो संख्या में 3 होती है, या पाचन ग्रंथि की संख्या शरीर में कितनी होती है? 3 होती है। और पाचन ग्रंथि हमेशा, इनका कार्य जो होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पाचन ग्रंथि शरीर में, पाचन ग्रंथि जो होती है वो शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करती है। भोजन को पचाने का कार्य करती है। इस ग्रंथि के बारे में हम विस्तार से भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक वही है पाचन ग्रंथि। अब मैं आपको बता रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करें तो ये ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो शरीर में हार्मोन का स्त्रावण करती है। ये जो ग्रंथि होती है आपकी, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इनका कार्य क्या होता है? हार्मोन को स्रावित करती है। और पाचन ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करती है। दूसरे में हम कह सकते हैं कि ये पाचक रस जो होते हैं उनका भी स्रावण करती है पाचन ग्रंथि। यदि हम इनकी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है शरीर के अंदर, तो इनकी संख्या होती है कुल मिला के 9। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कितनी होती है? 9 होती है। और पाचन ग्रंथि जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो कुल मिला के आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है।
एक का नाम है पाचन ग्रंथि और दूसरे का नाम क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि। पाचन ग्रंथि जो होती है उन्हें नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। पाचन ग्रंथि की संख्या की बात करें तो संख्या में 3 होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो संख्या में 9 होती है। यदि इनके कार्य की बात करें तो पाचन ग्रंथि जो होती है वो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस का स्त्रावन करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन का स्त्रावन करती है। और हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि लंबाई का बढ़ना है या हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो तमाम परिवर्तन शरीर के विकास की बात करते हैं, लंबाई बढ़ने की बात करते हैं, है ना। वो तमाम कार्य इस हार्मोन के माध्यम से हमारे शरीर में संपादित होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है पाचन ग्रंथि, उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बोर्ड पे आप, पाचन ग्रंथियां किसे कहते हैं? पाचन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो शरीर में भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है उन्हें पाचन ग्रंथियां कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसी ग्रंथि जो शरीर में भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है उन्हें पाचन ग्रंथियां कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? पाचन ग्रंथियां कहते हैं। और इनकी संख्या की हम बात करें तो इस संख्या में पाचन ग्रंथियां संख्या में कितनी होती है? इनकी संख्या शरीर के अंदर होती है 3। संख्या कितनी होती है पाचन ग्रंथियों की शरीर में? 3। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो पाचन ग्रंथि है उसका नाम है लार ग्रंथि। सबसे पहली जो पाचक ग्रंथि है उसका नाम क्या है? लार ग्रंथि। दूसरी जो पाचक ग्रंथि उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। और तीसरी जो पाचक ग्रंथि उसका नाम है यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं, तो यकृत ग्रंथि। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां होती है। वो कौन कौन सी है? लार ग्रंथि, दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि और तीसरी है यकृत ग्रंथि। पिछली बार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से सवाल आया था कि शरीर में पाचक ग्रंथियों के नाम बताइए, शरीर में पाई जाने वाली 3 पाचक ग्रंथियों के नाम बताइए। तो उसका उत्तर था लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। अब हम आगे इन तीनों के बारे में एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बोर्ड पे एक एक करके हम इन तीनों ग्रंथियों के बारे में आपको थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देते हैं, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर लिख पाए। सबसे पहली जो ग्रंथि उसकी बात करें, लार ग्रंथि। सबसे पहले ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि मुंह के अंदर होती है, मुंह में पाई जाती है। लार ग्रंथि कहाँ पे होती है? मुंह में पाई जाती है। और इसका कार्य क्या होता है? लार ग्रंथि जो होती है वो लार का स्त्रावन करती है, लार का स्त्रावन करती है। लार ग्रंथि मुंह में लार का स्त्रावन करती है। और लार ग्रंथि की हम बात करें तो लार ग्रंथि जो होती है वो संख्या में वापस से 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि संख्या में कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि संख्या में कितने प्रकार की होती है? आपकी 3 प्रकार की होती है। एक एक करके मैं नाम लिखना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहली होती है आपकी कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। दूसरी होती है
अधो जंभ लार ग्रंथि, और तीसरी होती है अधो जिह्वा, अधो जिह्वा लार ग्रंथि। इन तीनों का कार्य होता है लार का स्रावन करना। इन तीनों का काम क्या होता है? लार का स्रावन करना, लार का स्रावन करना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो लार ग्रंथि है वो संख्या में कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, दूसरी है अधोजंभ लार ग्रंथि, और तीसरी है अधोजिह्वा लार ग्रंथि। और इन तीनों का कार्य क्या होता है? लार का स्रावन करना। और ये लार क्या करती है? भोजन को चिकना बनाने का कार्य करती है मुंह के अंदर। अब एक सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सवाल क्या है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा टाइलिन, या इसका दूसरा नाम है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। और इस एंजाइम के कार्य की हम बात करें, इस एंजाइम की हम कार्य की बात करें तो इस एंजाइम का कार्य होता है भोजन में आने वाले स्टार्च का पाचन करना। आने वाले स्टार्च, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, स्टार्च जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, का पाचन करता है। तो ये हो गया आपकी लार ग्रंथि, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? टाइलिन, या दूसरा नाम किसका क्या है? एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है, और इसका कार्य क्या होता है? भोजन में आने वाले स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी ग्रंथि की ओर। दूसरी जो आपकी पाचन ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी जो पाचन ग्रंथि उसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ध्यान में रखना, आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि को ही किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रंथि एंजाइम का भी स्रावन करती है और आपके हार्मोन का भी स्रावन करती है। यानी कि जो ग्रंथि है वो पाचन ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगी और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगी। कैसे देखते हैं हम? इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि एंजाइम का स्रावन करती है तथा साथ ही हार्मोन का स्रावन भी करती है। हार्मोन का स्रावन भी करती है।
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यदि हम इसके द्वारा स्रावित हार्मोन की बात करें तो वो हार्मोन होते हैं आपके, एक तो होता है इंसुलिन, एक जो हार्मोन होता है इसके द्वारा जो इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो होता है तो इंसुलिन हार्मोन, एवं दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। इंसुलिन हार्मोन और दूसरा कौन सा होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन। और यदि हम अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के अंदर इसके अंदर होता है एक तो एमाइलेज, दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन, तीसरा होता है लाइपेज आदि। जो इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम स्रावित करती है ग्रंथि, लेकिन ये जो मुख्य एंजाइम है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन भी आता है इसके अंदर, और लाइपेज, ये जो एंजाइम है वो ये ग्रंथि स्रावित करती है। क्योंकि ये एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अग्नाशय ग्रंथि की स्थिति की बात करें कि शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये शरीर में अग्नाशय ग्रंथि यह शरीर में छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के शुरुआती भाग ग्रहणी पे होती है। यानी कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो शरीर में कहाँ पे होती है, हमारी जो छोटी आंत होती है, जो मानव का पाचन तंत्र है उसमें जो छोटी आंत होती है, आमाशय के नीचे जहाँ आमाशय खत्म होता है वहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, और छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ग्रहणी, तो ग्रहणी से ये जुड़ी हुई होती है जिसका नाम क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये थी हमारी दूसरी पाचन ग्रंथि जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है, मिश्रित ग्रंथि। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी ग्रंथि की ओर। तीसरी जो ग्रंथि है उसकी हम बात करें तो वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि, यकृत को लीवर के नाम से भी जाना जाता है, इसको लीवर ग्रंथि भी कहते हैं, लीवर, यकृत ग्रंथि। ये तीसरी हमारी पाचन ग्रंथि है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे लंबी पाचन ग्रंथि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह शरीर की सबसे लंबी या शरीर की सबसे बड़ी, ऐसा भी कह सकते हैं, यह शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी या लंबी पाचन ग्रंथि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि या बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए।
उस ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा? पाचन ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि, सॉरी यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे लंबी जो या सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि, जिसको हम लीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब शरीर के अंदर इसकी स्थिति की बात करें कि यह कहाँ पाई जाती है, तो यह शरीर में, यह ग्रंथि शरीर में छोटी आंत के ग्रहणी के ऊपर तथा आमाशय से चिपकी हुई होती है। आमाशय से चिपकी हुई होती है। यकृत ग्रंथि के बारे में आपको क्या जानकारी रखनी है? यकृत ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी या लंबी पाचन ग्रंथि होती है। और इसकी स्थिति की बात करें शरीर के अंदर ये कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा होता है जिसको अपन ग्रहणी कहते हैं, उसके ऊपर और आमाशय से बिल्कुल चिपकी हुई ये ग्रंथि होती है। इसका नाम क्या है? यकृत ग्रंथि। अब यकृत ग्रंथि से जो एंजाइम स्रावित होता है या यकृत ग्रंथि जो होती है वो भोजन के पाचन के लिए पित्त रस का स्रावन करती है। तो यकृत ग्रंथि भोजन के पाचन के लिए पित्त रस का स्रावण करती है। इसका कार्य क्या होता है? ये पित्त रस का स्रावण करती है। और ये जो पित्त रस होता है, ये जो पित्त रस है वो भोजन में जो ये जो पित्त रस होता है उसकी हम बात करें तो ये पित्त रस भोजन के अंदर जो वसा आती है, वसा का पाचन करता है। ये पित्त रस भोजन में वसा का पाचन। पित्त रस जो किससे स्रावित होता है? यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। और इस पित्त रस का कार्य क्या होता है? वसा का पाचन। तो आज हमने पढ़ा पाचन ग्रंथि के बारे में, जो संख्या में कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। पहले जो पाचन ग्रंथि थी वो लार ग्रंथि, जो मुंह के अंदर होती है, जो संख्या में 3 होती है। और दूसरी जो ग्रंथि थी वो अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और उस ग्रंथि से हार्मोन का भी स्रावन होता है और एंजाइम का स्रावन भी होता है, और वो भी भोजन की पाचन में सहायक होती है। और तीसरी जो ग्रंथि होती है वो है यकृत ग्रंथि, जिसको लीवर के नाम से भी जाना जाता है। और यह शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि भी होती है। और इस ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है उसका नाम है पित्त रस, और ये रस क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो इस तरह से आज हमने पाचन ग्रंथि के बारे में जिक्र किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल एक नया क्वेश्चन आता ही है। गत सत्र में यदि बात करें तो लार जो होती है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन था। उसका उत्तर था टाइलिन या एमाइलेज। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि, पिछली बार इसका प्रश्न आया था किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो वो थी अग्नाशय ग्रंथि। और इसके बाद भी प्रश्न आया था कि किस शरीर की सबसे बड़ी या लंबी ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो ग्रंथि होती है आपकी यकृत ग्रंथि। इस तरह से ये टॉपिक आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।